अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि नून लीग के अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात और दाखिली तजादात खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं और अब ये इख्तिलाफात जाती उम्रा की चार दीवारियों से निकलकर मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जीनत भी बनना शुरू हो गए हैं। और नाजरीन, नून लीग के सीनियर रहनुमा अब खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करने लगे हैं, क्योंकि जो पार्टी की क़यादत है वो बज़ात खुद मुनक़सिम है, तकसीम है और कोई हतमी फैसला करने से माजूर है। नाजरीन, कल रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन होता है। उसमें बहुत अरसे बाद हमने देखा कि हनीफ अब्बासी भी मंजर आम पे आए हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वहाँ पे खिताब किया है नाजरीन, वो पहले चंद मंदरजात में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद जो मेरे दोस्त थे लीगी ज़राए जिनसे मेरी बात हुई है, फर्दर उनसे मैंने वजाहत तलब की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये बातें कही हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी क्या कुछ आपको बताया है या नहीं बताया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ ने जो अल्फाज कहे हैं, जो तकरीर की है, पहले आप उसके मंदरजात सुन लीजिए। पार्टी की लीडरशिप के लेवल पर खासे इख्तलाफात पाए जाते हैं और इन इख्तलाफात की वजह से पार्टी मामलात को आगे लेकर जाने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। आगे चल के वो कहते हैं कि इस वक्त पार्टी सफ़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार है और बहुत ज़्यादा नाइत्तेफाकी है और एतमाद का फुकदान है, जिसका खमियाजा हम उठा रहे हैं, हम उठाते आए हैं और हम आगे भी जाकर इसका खमियाजा उठाएंगे। ये बहुत ही मानी खेज जुमले हैं नाजरीन। और आगे चल के कहते हैं कि ये मैं आपको इशारा कर रहा हूँ और पार्टी कारकुन मेरी इस बात का इशारा समझने की कोशिश करें, यानी आगे चलकर हम खमियाजा उठाएंगे। ये मैं आपको इशारों में बता रहा हूँ और आप मेरे इस इशारे को समझने की कोशिश करें। आगे चल के कहते हैं कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये जो एक लेवल के इख्तिलाफात मौजूद हैं और टॉप लीडरशिप के लेवल पे इख्तिलाफात मौजूद हैं, इन इख्तिलाफात की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है और मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि जनाब आप ये इख्तिलाफात ख़त्म करें, अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून के लिए अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना नामुमकिन है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की है और उसके चंद हिस्से मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। उसकी समरी, उसकी जिस्ट जो है वो मुख्तसर अल्फाज में समेटने की कोशिश की है। अब नाजरीन, वहाँ पे जो लीगी ज़राए मौजूद थे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं और कारकुनों से क्या कह रहे थे कि आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी हम इसका खमियाजा उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि आप बेशक धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहें, लेकिन पार्टी के अंदर सीवियर किस्म के, क्रिटिकल नोयत के शदीद तरीन इख्तिलाफात मौजूद हैं और इंतहाई बेचैनी पाई जाती है। और इस सूरत हाल की मौजूदगी में 2023 में इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बनना यकीनी हो जाता है और उसके बाद बेशक आप इल्ज़ामात लगाते रहें कि धांधली हुई है, धांधली नहीं हुई, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा सबब होगा वो हमारे अपने अंदरूनी और दाखिली तजादात होंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है और ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा कल तकरीर में हाथ जोड़े हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो उसी लीगी रहनुमा को बताया जिनसे मैंने रब्ता किया कि भाई मेरे पास लोग आते हैं, वो परेशान है कि हम कैंपेन चलाएं, क्या करें, हमने करना क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा कोई मुस्तकबिल है भी कि नहीं, हमारी पार्टी तो दिन ब दिन सिमट रही है। यहाँ तक जो उनके पास लीगी रहनुमा आते हैं, MNAs और MPAs आते हैं, क्योंकि किसी में ये जुर्रत तो है नहीं कि वो बराह रास्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है
वो पार्टी क़यादत को पहुँचा सकें। अब नाज़रीन, इन इख्तिलाफ़ात का एक मज़हर आपको कल भी यकीनन पंजाब असम्बली के बाहर जो हमज़ा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे भी आपको नज़र आया कि बराह रास्त अटैक किया हमज़ा शहबाज ने मरियम नवाज़ पे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि मरियम नवाज़ ने ये कहा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी, और सहाफ़ी ने साथ ही ये भी सवाल में जोड़ दिया कि उनका इशारा आपके वालिद की तरफ और नवाज शरीफ की तरफ था। तो हमज़ा शहबाज ने बिल्कुल बरजस्ता जवाब दिया चंद लम्हे तवक्कुफ़ करने के बाद कि ये पार्टी क़यादत का फैसला था। और बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात आ जाते हैं कि जहां आपको अपना ज़ाती मफाद कौमी मफाद पे जो है वो मुकद्दम रखना आता है, यानी कि आपने ज़ाती मफाद को पसे पूछ डालना होता है और कौमी मफाद को पहले रखना होता है। और उन्होंने कहा ये पार्टी क़यादत का फ़ैसला था और पार्टी ने इस पे अमल किया है, और पार्टी क़यादत जो फ़ैसला करती है पार्टी उसके मानने की पाबंद है। नाजरीन, ये इख्तिलाफ़ात जो है अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नून लीग के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा, और इस सूरत हाल में डेफिनेटली सीनियर तरीन लोग समझ नहीं पा रहे कि हम जा रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं। यानी इन्होंने तो गिराना इमरान खान साहब की हुकूमत को था, लेकिन अब ये दिन ब दिन जो है अपने इख्तिलाफात का शिकार होकर सिमटने जा रही है। और बहुत सारे लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो वो नून लीग छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनके बकौल जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ को भी बताया है, और ये ख़बर मैं 2 हफ्ते पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि हम करोड़ों रुपए लगाएं, करोड़ों रुपए लगा के, और हमें पता ही ना हो कि हमने जाना किस हिकमत अमली के साथ है इलेक्शन में, तो हमारा दिमाग ख़राब है। हमारा दिमाग ख़राब है कि हम करोड़ों रुपए भी लगाएं और हमारी शिकस्त भी यकीनी हो, क्योंकि आपके घर के अंदर हर रोज़ इख्तिलाफात सामने आते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम पार्टी सदर की बात माने, नायब सदर की बात माने, हम जा रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं और हमारी समत क्या है। ये नाजरीन इंतहाई अहम डेवलपमेंट थी। ख्वाजा आसिफ साहब हाथ जोड़ने पे आ गए हैं और उन्होंने यहाँ तक ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि अगला इंतखाब भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे, क्योंकि इन हालात की मौजूदगी में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आएंगे कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे। तो ख्वाजा आसिफ ने इस तासर को भी यकसर तौर पे रद्द कर दिया है कि आपका ये जो एक राग है जो आप एलापते रहते हैं कि धांधली हो गई है, नहीं, धांधली नहीं, इसका सबब और मूजब जो है वो आपको अपनी सफ़ों के अंदर तलाश करना होगा। नाजरीन, मज़ीद भी फर्दर डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल हवाले से आ रही हैं, और आइंदा 1 महीने में पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो उस हवाले से भी फर्दर आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करते रहेंगे कि मज़ीद नेक्स्ट 1 मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। फ़िल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।